Assalamu alaikum. I am back with another video. So let's get started. In today's video, we will be talking about NTS and ETA test paper and what's the difference between these two tests. Mostly जो सिंध में टेस्ट होते हैं दे आर कंडक्टेड बाय NTS और जो पंजाब में और KPK में होते हैं दे आर कंडक्टेड बाय ETA. ठीक है, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेस्ट. NTS में जो टोटल MCQs होते हैं वो होते हैं 100 एंड टाइम विल बी 120 मिनट्स. 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स. नेगेटिव मार्किंग भी होती है. नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 1 रॉन्ग आंसर पे 1 रॉन्ग MCQ पे आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे. इट मीन्स -1 विल बी डिडक्टेड इफ़ यू गेट 4 रॉन्ग आंसर्स. ओके, पोर्शन वाइज पे आते हैं तो इंग्लिश का जो है सबसे पहला पोर्शन होता है एंड इट कंटेन्स 10 MCQs. आफ्टर दैट आपके पास आएगा फिज़िक्स का पोर्शन. फिज़िक्स में होते हैं 30, केमिस्ट्री में भी 30 MCQs होते हैं एंड बायो या फिर मैथ्स, इंजीनियरिंग या मेडिकल पर्सपेक्टिव से आपके पास बायो के 30 होंगे या फिर मैथ्स के 30 होंगे अगर आप इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं. अब आते हैं ईटा की तरफ. तो ईटा में होते हैं टोटल MCQs 200 एंड टोटल टाइम फॉर द टेस्ट इज़ 150 मिनट्स. इट मीन्स 2.5 आवर्स. आपके पास 2.5 घंटे होंगे करने के लिए. बट इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि वो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और इस सब में जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है. ठीक, 200 MCQs जो हैं बहुत ज़्यादा. अच्छा, तो ईटा में जो डिफरेंस है वो ये है कि ईटा में अगर आप एक आंसर करेक्ट करते हैं तो इट विल गिव यू 4 मार्क्स. ठीक है, और अगर आप एक MCQ रॉन्ग करते हैं तो आपका -1 डिडक्ट होगा. ठीक, अगर एक MCQ आपका करेक्ट है तो वो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे उसके. लेकिन अगर आप एक MCQ गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट होगा. अब आते हैं पोर्शंस की तरफ. तो सबसे पहले आपके पास आएगा इंग्लिश का पोर्शन. इंग्लिश पोर्शन में जो है आपके पास 20 MCQs होंगे एंड उसके बाद होगा फिज़िक्स का पोर्शन जिसमें होंगे 60, केमिस्ट्री में भी 60 होंगे और बायो में भी 60 होंगे और मैथ्स में भी मैथ्स में भी 60 होंगे. ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं या मेडिकल का टेस्ट दे रहे हैं. तो टोटल मार्क्स जो होते हैं टेस्ट की ईटा में होते हैं 800. तो बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं, बहुत ही कम, जो कि बियरली नियर 600 मार्क्स लेते हैं. ठीक, तो इसलिए ईटा को जो है मुश्किल कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू NTS क्योंकि इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू सॉल्व 200 MCQs इन दैट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है, तो अब मैं आपके पास आती हूँ कि NTS का टेस्ट पेपर जो है, बुकलेट जो है वो कैसे दिखती है. तो मेरे पास जो है 2015 मेडिकल यूनिवर्सिटी की बुकलेट है NTS की. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. NTS का बुकलेट आपको ऐसी मिलेगी थी. इसके बाद आपके साथ आपको मिलेगी आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपको मार्क करने होंगे MCQs. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं. तो इंस्ट्रक्शन वही है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइम का ख्याल रखना है आपने. ट्राई टू सॉल्व 1 MCQ इन 1 मिनट. सो इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है. दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस गाइस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना अच्छा होगा. तो ये देख सकते हैं इंग्लिश का पोर्शन है. सबसे पहले वर्ड ऑपोजिट आए हुए हैं, इसी तरह पैसेज भी आया हुआ है और मीनिंग्स. और ये टोटल हो गए 10 MCQs इंग्लिश के. तो आगे चलते हैं. आगे आगे है फिज़िक्स का पोर्शन. इसमें MCQs आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, थ्योरी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, लॉस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे. ठीक, तो ये हो गए 30 MCQs फ़िज़िक्स के. अब आगे चलते हैं. इसी तरह फ़िज़िक्स के बाद आएगा केमिस्ट्री का पोर्शन. तो केमिस्ट्री के पोर्शन में आपको देख रहे होंगे ज़्यादातर जो है 2015 में जो केमिस्ट्री का पोर्शन था तो इट कंटेन्ड रिंग, बेंजीन रिंग के क्वेश्चंस जो थे, MCQs जो थे वो ज़्यादा आए हुए थे इसमें. सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पार्ट्स. आप किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हैं. अच्छा है कि आप हर MCQ जो है अटैम्प्ट करें, सोचें उसके बारे में क्या आंसर राइट हो सकता है, क्या रॉन्ग. ठीक है, इसमें भी MCQs में न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, बेंजीन रिंग्स भी आई हुई हैं. आपसे आइसोमर्स के बारे में पूछा जा रहा है, बेंजीन रिंग के नेम्स के बारे में पूछा जा रहा है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के MCQs भी हैं इसमें.
फ्रॉम सेकेंड ईयर पोर्शन। प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पूछा है। फिर आता है बायो का पोर्शन। तो बायो के पोर्शन में जो है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं डायग्राम्स के। तो प्लीज़ डोंट स्किप डायग्राम्स, ओके। मेक श्योर कि आप जो है हर डायग्राम को, हर इम्पॉर्टेंट पार्ट को वो रीड करें, पढ़ें, समझें। कोई भी साइकिल है उसको रफली माइंड मैप बनाएं कि उस साइकिल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ, थर्ड क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम पोर्शन जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो किया गया है। पूछ रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ हुई है, ठीक। इसी तरह मसल्स की डायग्राम भी आपको दिख रही है। एक्स वाई जी पूछ रहे हैं, मसल बताएं, एक्स और वाई का मसल्स का क्या नाम है। एल्बो जॉइंट है तो आपको पता होना चाहिए क्या हो सकता है इसके नेम, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट कौन सी होगी, रिलैक्स कौन सी होगी, किस मूवमेंट पे होगी, ठीक है। तो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब ट्राइसेप्स और बाइसेप को भी समझना है कि अगर आप फ्लेक्स कर रहे हैं अपने जॉइंट को तो क्या होगा, कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा या वाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे जो है एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग इन का मतलब है इंस्पायरेशन नॉट एक्सपायरेशन, ओके। तो आपको सारा देखना है कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो है डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हर एक चीज़ को आप लोगों ने पढ़ना है, डोरली रीड करना है, बार बार समझना है। आप अगर एक चैप्टर किसी अपने इंटर का उठा रहे हैं, कोई एक चैप्टर फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, डिपेंड्स, आप सारे चैप्टर रीड कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जैसे ही रीड करें तो आप उसको छोड़े मत, रिवाइज़ करें, ठीक है। अपने पास जैसे ही आपने रीड किया रफ़ कॉपी उठाएं, उसमें लिखें कि इस टॉपिक में और इस प्रोसेस में मैंने क्या रीड किया था, इसमें क्या कुछ होता है। जहाँ आपको लग रहा है कि आप गलत हैं तो आप क्या करें, दोबारा से जाएं, उस प्रोसेस को रीड। तो इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी प्रोसेस आप रीड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको आपने दोबारा से रिवाइज़ करना है। पूरा चैप्टर रीड किया तो आपने हर प्रोसेस, हर टॉपिक का रिवाइज़ करना है, तभी आपके दिमाग में जो है की पॉइंट्स जो हैं वो बैठेंगे, ठीक है। तो इसी तरह देख सकते हैं पोर्शन ऑफ बायो का। क्रोमोसोम्स के हवाले से, शेप्स के हवाले से, डीएनए सीक्वेंसिंग के हवाले से एमसीक्यूज़ हैं, और किंगडम प्लांटी से भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक। आप लोग को दो जो हैं रफ पेपर्स भी मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और देख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल को सिंप्लीफाई करके बताया हुआ है। और पूछ रहे हैं आपसे कि अगर अमोनियम कंपाउंड से नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर जा रहा है तो ए क्या रिलीज़ हो रहा है या क्या एंटर हो रहा है साइकिल के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अपने जहन में इसी तरह रखें। आप लोग को आंसर शीट दी जाएगी जिसको मैं आपको मार्क करना होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अलग से हर पोर्शन के एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करके दिखाऊं तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो। और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है तो लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बाद मैं और इसी तरह के हर पोर्शन के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करूँगी। अगर मुझे अच्छा फीडबैक मिला तो मुझे सॉल्व करने चाहिए हर पोर्शन, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो मैं ट्रिक्स पे बनाऊँगी कैलकुलेशंस की, क्योंकि हमें पता है कि कैलकुलेटर्स जो हैं वो अलाउ नहीं होते, ठीक। तो ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं कि अगर किसी का स्क्वायर करना हो या स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम कैसे जल्दी से आंसर जो है उसको गैस कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए तो कुछ उन ट्रिक्स पे भी बनाऊँगी मैं वीडियो इसके बाद, ठीक है। तो इस तरह आई होप सो कि इट हेल्प्स। तो प्रैक्टिस करें क्योंकि इंट्री टेस्ट जो है वो होने वाले हैं कुछ ही मंथ्स में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिक्स के हवाले से बात करूँगी, कैलकुलेशंस की, स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं, स्क्वायरिंग कैसे कर सकते हैं हम बिना कैलकुलेटर के। सही प्रैक्टिस करें, जो भी रीड कर रहे हैं उसको रिवाइज़ करें, ठीक है गाइस। सो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।